Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue to discuss some of the question answers from the poem An Elementary School Classroom in a Slum. इस पोएम में हम लोग कुछ लाइंस पोएम्स से उठा करके और उन लाइंस से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टैंजा 4 तक किया था डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में। अभी स्टैंजा 5 से शुरू करेंगे। इसमें 3 लाइन ही दिया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से ये रिमाइंड कराता हूँ कि ये जो स्टैंजा यहाँ हम लोग लिखे हैं, स्टैंजा 4, स्टैंजा 3, स्टैंजा 1, 2 से लेकर के जो भी है, स्टैंजा 4 लिखे हैं, स्टैंजा 5 लिखे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में पोयम में स्टैंजा 5 में है ऐसा नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था कि इम्पॉर्टेंट जो लाइंस हैं उसको उठाए गए हैं, वो किसी भी पैराग्राफ से हो, ठीक है, उसको हमने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 करके। ऐसा नहीं समझना कि ये 5वां पैराग्राफ से ही है, ठीक है। और उसको खाली हम लोगों ने क्वेश्चन को नंबरिंग किया है। तो यहाँ हम लोग को 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं इस स्टैंजा में, और इन 3 सेंटेंसेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग को दिखेंगे यहाँ। पहले सेंटेंसेस एक बार देख लो, पढ़ लो। With ships and suns and love, tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night. 3 सेंटेंस ही है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पोयम में, और बहुत ही डीप मीनिंग वाले ये 3 सेंटेंसेस हैं, है ना। थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो इनसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियस से रिपीट करते हैं कि ये 3 लाइन अगर दे दिया, with ships and sun and love tempting them to steal, their lives slyly turn into cramped holes, ये लाइन दे दिया तो पहला क्वेश्चन तो रहेगा कि ये लाइन किस पोयम से ली गई है और उस पोयम के पोएट कौन हैं। तो जब तक तुम पोयम को पढ़ोगे नहीं, एक्सप्लेनेशंस नहीं देखोगे, है ना, वीडियोस जो भी है प्रीवियस इसमें बताया गया, तब तक सबसे पहला काम, टफ काम है लाइंस को पढ़ करके पोयम डिसाइड करना, तय करना कि किस पोयम से है, ठीक है। तो उसके लिए लाइंस बहुत केयरफुली, बहुत पेशेंसली आपको पढ़ना होगा। ये तीनों लाइन पढ़ करके पहले तो आपको ये जज करना होगा कि ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोयम का है, और इसके पोएट जो हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ, हु आर देम रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन। जो पहला लाइन है, ये लाइन्स जो दिए हुआ है 3 लाइन, इसमें पहला लाइन में ये देखो देम वर्ड यूज हुआ है ना, देम, टेम्पटिंग देम टू स्टील। तो ये देम जो है ये किनको रिप्रेजेंट करता है। पहला क्वेश्चन पूछा, हु आर देम रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन। ये फर्स्ट लाइन में देम जो यूज हुआ है वो किनके लिए हुआ है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। द वर्ड देम इन दीज लाइन्स referred to the children living in the slum.
यहाँ पर देम वर्ड, देयर वर्ड, ये सब वर्ड यूज़ जितने भी हुए हैं, दे वर्ड यूज़ हुए हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं चिल्ड्रेन लिविंग इन द स्लम। तो देम जो शब्द यूज़ किया गया लाइन में वो भी इन्हीं को बोला गया है, स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए देम वर्ड वहाँ यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेम्प्ट्स देम। अब ये वर्ड जो है ना टेम्प्ट, ये वर्ड पहले भी मेरा डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस किया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये वर्ड आया है टेम्प्ट्स। और ये इस लाइन पोएम में जब था और जब मैं वर्ड मीनिंग्स बताया था जब मैंने, उसमें भी मैंने टेम्प्ट वर्ड यूज़ किया है ये, और उसका बताया भी है कि टेम्प्ट का मतलब यहाँ इस पोएम में इस जगह पर क्या है, और जनरली भी वही मतलब निकलता है। टेम्पटिंग वर्ड यूज़ किया है ना, तो इसका मैंने मतलब आपको हिंदी में बताया है पहले भी, उकसाना, किसी को गलत काम, गलत रास्ते पर जाने की सलाह देना या लालच देना, ठीक है। तो टेम्पटिंग वर्ड से, ये टेम्पटिंग वर्ड बना है टेम्प्ट वर्ड से, और उससे क्वेश्चन पूछा व्हाट टेम्प्ट्स देम। लाइन्स में बताया गया कि ये जो बच्चे हैं लिविंग इन द स्लम, इनको चोरी जैसा गलत काम करने को उकसाया जाता है, ये बताया गया लाइन्स में। यहां आप अगर देखिएगा, टेम्पटिंग देम टू स्टील मतलब चोरी। तो लाइन आंसर में क्वेश्चन पूछा कि व्हाट टेम्प्ट्स देम, कि उन बच्चों को कौन सी चीज़ जो है वो उकसाती है, ऐसा वो क्या देखते हैं जो चीज़ उनको गलत काम करने को उकसाती है, और फिर वो उन चीज़ों को पाने के लिए चोरी जैसा गलत काम करने का निर्णय लेते हैं या चोरी जैसा गलत काम करते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को उकसाती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बच्चों को उकसाने वाली बहुत सारी चीज़ें इस पोएम में और लाइन्स में दी गई हैं। द प्लेसेस शोन इन द मैप, पहला चीज़ कि जो वर्ल्ड मैप है बड़ा सा, उसमें जो प्लेसेस दिखाए गए हैं, मतलब पूरा बड़ा है, हर कॉन्टिनेंट दिख रहा है, हर ओशियन और सीज दिख रहा है, और कंट्रीज दिख रहे हैं। द प्लेसेस शोन इन द मैप, वो जगह जो मैप में, क्लासरूम में लगे हुए बड़े से मैप में जो प्लेसेस दिख रहे हैं, एंड साथ में द लग्जरियस ब्यूटीफुल एंड डेवलप्ड सिटी, और साथ में लग्जरियस मतलब आरामदायक, ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर चीज़ें, आरामदायक सुंदर ब्यूटीफुल, एक वैली का जो नाम आया था ब्यूटीफुल टायरोलीज वैली। तो उनको जो पिक्चर्स हैं ना दीवारों पर लगे हुए, एक्चुअली में वो पिक्चर्स ही उन बच्चों को उकसाने का काम करती हैं और बच्चों को चोरी जैसा गलत काम करने को उकसाती हैं, वो पिक्चर्स ही। और उन्हीं पिक्चर्स को लिखा गया है 1 बाय 1 करके। जैसे देखो, पहला मैप था वहाँ दीवार पर,
तो उस बड़े मैप में जो प्लेसेस दिखाए गए हैं, पहला वो, दूसरा लग्जरियस ब्यूटीफुल एंड डेवलप्ड सिटी, जो फोटो लगा हुआ है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स विथ डोम्स दिखाए गए हैं, वो डेवलप्ड हो गया। लग्जरियस लाइफ दिखाया गया है। ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो ब्यूटीफुल वैली का फोटो दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें जो स्लम चिल्ड्रन के पहुंच से बाहर हैं उनके एक्चुअल लाइफ में, वो चीज़ें वो सिर्फ उन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो पिक्चर्स क्लासरूम की दीवारों पर लगे हुए हैं। उन्हीं पिक्चर्स में सिर्फ वो चीज़ें वो देख पाते हैं, और वो सारी चीज़ें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उस वैली का ब्यूटी, जिस वैली का फोटो लगा हुआ है, उसकी सुंदरता को देख करके बच्चे जो हैं आकर्षित होते हैं उसकी सुंदरता की तरफ। शहर में जो डेवलप्ड एंड लग्जरियस लाइफ दिखाया गया है, ठीक है, उसको देख करके भी बच्चे जो हैं आकर्षित होते हैं फोटो को देख करके। और जो मैप दिखाया गया है उसमें जो सारे प्लेसेस दिखाए गए हैं, उन चीज़ों को, मतलब उन सारे पिक्चर्स को देख करके बच्चे उन पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई गई है उस दुनिया के प्रति बच्चे आकर्षित होते हैं। और ये आकर्षण जो है ये बहुत कॉमन है उनके एज में। टीनेजर्स की बात की जा रही है, तो टीन एज में किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना, और फिर उस चीज़ को किसी भी कीमत पर, अगर वो चीज़ आप के पहुंच से बाहर की है तो किसी भी कीमत पर फिर उस चीज़ को आप पाना चाहिएगा। उस समय सही और गलत नहीं सोचिएगा। ये टीन एज का एक नेचुरल सा फीचर है, नेचुरल सा फीचर है हर टीनेजर्स में, कि वो आकर्षित होते हैं स्पेशली उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ें उनके पहुंच से दूर हैं। और फिर ये आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, ये फिर वो चाहते हैं उन चीज़ों को पाना, ठीक है, वो उन चीज़ों को पाना चाहते हैं। अब उन चीज़ों को पाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज तो है नहीं, मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो पैसा तो है नहीं उनके पास उन चीज़ों को पाने का। तो पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इससे क्या होता है, लेकिन उनके मन में पाने की प्रबल इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है उन चीज़ों को पाने का। इतना प्रबल इच्छा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि उन चीज़ों को हासिल करने के लिए ये टीनेजर्स जो होते हैं ये चोरी जैसा गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि यही सारी चीज़ें जो पिक्चर्स में दिखाई गई हैं, यही चीज़ें उकसाती हैं किनको? बच्चों को, स्लम चिल्ड्रन को उकसाती हैं ये चीज़ें। एंड टू गेट देम, और उनको पाने के लिए, पाने के चक्कर में दे स्टार्ट स्टीलिंग, वो चोरी जैसा और भी छोटा मोटा क्राइम करना शुरू कर देते हैं, और जिसका बड़ा रिजल्ट ये होता है दैट फाइनली दे बिकम क्रिमिनल्स, और आगे चल करके वो बच्चे एक अच्छे सिटीजन बनने के जगह पर एक क्रिमिनल बन जाता है। तो बहुत डेंजरस इफेक्ट हो रहा है उन पिक्चर्स का, जो पिक्चर्स दीवारों पर लगी हुई हैं। बहुत डेंजरस इफेक्ट हो रहा है बच्चों के
मन पर। अब ये इफेक्ट सबके मन पे नहीं होता है ना, एवरी टीनेजर के मन पे हो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता या पोएट ऐसा नहीं बोलना चाहते कि स्लम में रहने वाला हर बच्चा आगे चल करके क्रिमिनल ही बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो उम्र एक ऐसी उम्र होती है जो टीन एज की उम्र होती है, वो एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे अच्छी चीज़ों की तरफ, खासकर उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनको पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनको दीवार पर लगे हुए पिक्चर्स के द्वारा एक ब्यूटीफुल, डेवलप्ड, लग्जरियस वर्ल्ड दिखाया गया है। अब बच्चे तो तरसते हैं ऐसा वर्ल्ड पाने के लिए, ऐसे वर्ल्ड में रहने के लिए। कोई भी चाहेगा, किसी की भी इच्छा होगी कि जैसा फोटो में सुंदर गाड़ी दिखाया गया है वैसा सुंदर गाड़ी मेरे पास भी होता तो मज़ा आता। अगर बिल्डिंग दिखाया गया है फ़ोटो में, हवाई जहाज़ दिखाया गया है फ़ोटो में, तो बच्चे देख करके उस उम्र में सोचते हैं कि काश कभी हम भी उस हवाई जहाज़ पे बैठ पाते, या कभी हम लोग भी मेट्रो में सफ़र कर पाते, या हम लोगों के पास भी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती। बच्चे जो हैं उन चीज़ों को जब देखते हैं, किसी सुंदर जगह को देखा, जैसे फोटो में देखा था बेल्ड एंड फ्लावरी टायरोलीज वैली, बहुत सुंदर खूबसूरत वैली का फोटो था। अब उस खूबसूरत वैली को देख करके एक टीन एजर का इच्छा होगा कि उसकी ज़िंदगी भी वैसी जगह पर बीते, वैसे खूबसूरत जगह पर बीते, वो भी वैसा लग्जरियस लाइफ बिताए जो पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। और ऐसे लाइफ के प्रति, ऐसी चीज़ों के प्रति बच्चे जब आकर्षित हो उठते हैं तो पता नहीं कब ये आकर्षण जो है उनका, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लालच बन जाता है, और फिर वो उसको पाने की इच्छा में, देन दे टू गेट देम, उनको पाने की इच्छा में दे स्टार्ट स्टीलिंग, वो बच्चे चोरी जैसा गलत काम करने शुरू कर देते हैं और फाइनली क्रिमिनल्स बन जाते हैं। तो पिक्चर्स में जो वर्ल्ड दिखाया गया है, एक्चुअली दैट वर्ल्ड इज टेम्पटिंग द चिल्ड्रेन, द स्लम चिल्ड्रेन, टू स्टील एंड फर्दर टू बिकम क्रिमिनल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सी। What does the poet say about their lives? देखो यहां लिखा हुआ होगा कहीं their lives, देखो for lives। उन बच्चों के जिंदगियों के बारे में, उन बच्चों के जिंदगी के बारे में, स्लम चिल्ड्रन के लाइव्स के बारे में पोएट क्या बता रहे हैं, ये क्वेश्चन है सी में। What does the poet say about their lives? उनकी जिंदगी के बारे में क्या बता रहे हैं। तो इसका आंसर यहां से है, आंसर नंबर सी। क्या बता रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में? द पोएट सेज दैट देयर लाइव्स, देखो देयर को यहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिए, क्योंकि यहां देयर जो है वो पार्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लम चिल्ड्रन को। हाँ, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। पोएट उन बच्चों की जिंदगी के बारे में क्या बता रहे हैं? देयर लाइव्स आर लाइक अ लाइफ ऑफ अ माउस, कि
वो जो स्लम चिल्ड्रन है ना, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती है? चूहे जैसी होती है। चूहे जैसी ही जिंदगी क्यों बताई? लाइक अ माउस जैसी ही जिंदगी बताई। इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है, आगे मिलेगा आपको। माउस से क्यों, लाइफ ऑफ माउस से क्यों कंपेयर किया गया? द चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू लिव इन वेरी स्मॉल रूम्स। यहां देखो एक वर्ड आया कंपेल्ड। ये कंपेल्ड वर्ड जो है, ये वर्ड मजबूर करना, मजबूरी में। जो बच्चे हैं उनके पहले तो क्वेश्चन पूछा कि स्लम में रहने वाले लोगों के लाइव्स के बारे में पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर में लिखें कि पोएट कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है, स्लम में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी लाइक अ लाइफ ऑफ अ माउस, चूहे जैसी ज़िंदगी है। स्पेशली चूहा ही क्यों बोला? जो स्लम चिल्ड्रन हैं, मजबूरी में, कंपेल्ड, मजबूरी में उनको रहना पड़ता है कैसी जगह पर? इन वेरी स्मॉल रूम्स, बहुत छोटे छोटे रूम्स में उनको रहना पड़ता है। स्लम के लोगों को, स्लम चिल्ड्रन को बहुत छोटे रूम्स में रहना पड़ता है, जो कि पोयम में उन छोटे रूम्स के लिए वर्ड यूज किया है क्रैम्प्ड होल्स। यहां पर आप देख सकते हैं लाइन में, यहां क्रैम्प्ड होल्स। तो वो बच्चे जो हैं, या वो जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी को बोला गया चूहे जैसी जिंदगी बिताते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो लोग जिस जगह पे रहते हैं ना, वो जगह बहुत छोटी जगह है। कंपेल्ड टू लिव इन अ वेरी स्मॉल रूम्स, और उस जगह को, छोटा जगह को बोला गया है लाइन में क्रैम्प्ड होल्स। होल्स मतलब छेद होता है, क्रैम्प्ड मतलब छोटा सा। और एज द माइस लिव इन होल्स, क्योंकि छोटे छोटे छेद में चूहे रहते हैं। और ये जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, इनके जो घर हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो इसीलिए पोएट ये डिस्क्राइब करते हैं कि स्लम में रहने वाले लोग चूहे जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, दे आर लिविंग लाइफ लाइक अ माउस बिकॉज दे आर लिविंग इन अ वेरी स्मॉल रूम्स कॉल्ड क्रैम्प्ड होल्स। मतलब छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं ना, जिनमें चूहे रहते हैं, वैसे ही छोटे छोटे घरों में ये स्लम में रहने वाले बच्चे रहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि उनको चूहे जैसी ज़िंदगी वो बिता रहे हैं। ये लाइन, ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन था कि पोएट उनके जीवन के बारे में क्या बता रहे हैं, तो उसका आंसर दिए कि जीवन के बारे में बता रहे हैं कि चूहे जैसी जीवन जी रहे हैं। और चूहा जैसा ही पार्टिकुलरली क्यों बताया? क्योंकि चूहे जो है वो छोटे छोटे बिल बना करके रहते हैं, स्मॉल स्मॉल। और जैसा चूहा का छोटा बिल होता है ना, वैसा ही छोटा छोटा घर था उन बच्चों के पास। इसीलिए बोला गया कि वो लोग चूहे जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये हमारा था आंसर नंबर सी। ठीक है, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।